वहाँ पे लड़का लड़की मिलेंगे और वहाँ पे उनकी सेटिंग होगी या जो भी व्हाटएवर। वो लोग सोचते हैं कि ये इवेंट जो है ना सिर्फ यही है, इस वजह से बहुत सारे लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं मेरे। अब क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थैंक्स टू इंस्टा फैमिली, जो ये चाहते हैं कि हमें मोनिका गुलाटी बनना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका दी चिट चैट शो में। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं दिल्ली की टॉप फर्म्स में से एक मोनिका गुलाटी जी। इनको बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि जहां प्लानिंग हो पैशन से भरी, जहां हर इवेंट बने एक कहानी नई, सेलिब्रिटीज़ जहां ट्रस्ट से आएँ और मोमेंट ज़िंदगी बन जाए वही, जिनके इवेंट की यादें सालों साल तक नहीं जाती। वेलकम टू द मोनिका गुलाटी। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, इस सफ़र का शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपके माइंड में क्लिक हुआ कि इस फील्ड में जाना चाहिए? एक्चुअली दो चीज़ें थी। एक तो कुछ लोग ऐसे थे जिनमें बहुत टैलेंट था और इंस्टाग्राम पे इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतनी क्रिएटिविटी है, जो हम चाहते थे कि निकल के आए बाहर। इसमें हम लोग डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग का, हर तरीके का लोगों की क्रिएटिविटी है वो निकाल के बाहर लाते हैं स्टेज पे। और आप मानेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे वाले हैं जो कहीं पार्टीज में नहीं जाते, कहीं कुछ नहीं करते, पर वो हमारे इवेंट पर आकर, मतलब उनके लिए एक तरह से दिवाली होती है। अच्छा। वो इतना खुश होते हैं हमारे, वो 4-5 घंटे वो कहते हैं हम भूल गए हमारे साथ में क्या है पीछे, क्या नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। और सेकंड थिंग ये था हमारे इवेंट को लाने का कि हम जैसे कहीं मान लो मैं हैदराबाद गई, ठीक है, तो वहाँ पर हम कितने लोगों से मिल लेंगे एक बार में? 4-5 लोगों को फ़ोन किया, जैसे कोई आ रहा है दिल्ली भी, तो वो 4-5 लोगों से मिलेगा। पर जब हम एक डेट अनाउंस कर देते हैं, उस जगह पे सारे लोग इकट्ठे होंगे एक ही जगह पे, क्योंकि पता है कि ये डेट अनाउंस हुई है। जैसे हम मैरिज भी करते हैं तो एक डेट अनाउंस होती है तो सब एक जगह पहुंच जाते हैं। तो वो गेट टुगेदर हमने इसलिए रखी कि जब हमने स्टार्टिंग की थी तो 50 लोग 60 लोग थे शायद हमारे साथ में। तो वो जो लोग थे उन लोगों ने एंजॉय किया हमारे इवेंट को आकर। तो अब धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, अब 200-250 लोग भी होते हैं हमारे साथ में। बिल्कुल। पहला इवेंट आपने कब किया था? मेरे को 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ। कि अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ आपके इवेंट्स में आते हैं, तो इनको बुलाने का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आप मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या इनका चार्ज रहता है, अगर बताना चाहें तो? एक्चुअली जो हमारे साथ में सेलिब्रिटीज़ रहते हैं वो इंस्टा के ही रहते हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी आईडीज़ रहती है, तो उनको भी बेनिफिट होता है, उनका भी एक तरह से प्रमोशन होता है, और उन लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट ये है कि और फॉलोवर जुड़ते हैं। फिर उसके बाद में उनकी जो वहाँ पे रील बना के जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी गैदरिंग है, उसमें रील बन रही है तो वायरल भी होती है, तो उनको भी पॉजिटिव है। तो मेरे इवेंट पे तो मोस्टली ये लोग मेरे प्यार की वजह से शायद बहुत हम लोग जो सम्मान देते हैं उस वजह से आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। खैर अब जैसे हुसैन भाई है, हैदराबाद से आते हैं, कादर खान जी की लुक लाइक है वो आते हैं, और सना है, मतलब काफ़ी सारी बड़ी बड़ी आईडीज़ हैं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो हमारे प्यार के लिए आती हैं। ओके। जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ का ऑन दी स्टेज ऑन कैमरा बिहेवियर होता है, क्या ऑफ दी कैमरा भी वैसा ही होता है रियलिटी में? हाँ, ऐसा मेरे साथ में तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें मोस्टली सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को बुलाती हूँ जो सपोर्टिव हों, जो सबके साथ कंफर्टेबल हो जाए। जो एटीट्यूड दिखाएं वो मुझे ही पसंद नहीं आते, क्योंकि देखो एटीट्यूड दिखाकर वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पे लोग आते ही उन लोगों के साथ में रील्स बना, क्योंकि काम ही वहाँ रील्स बनाने का है, तो हम उनको रोक नहीं सकते। तो अगर वो एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं वहाँ पे, फिर वो नेक्स्ट इवेंट पे हमारे लिए मुश्किल होगा उनको बुलाना। कितने टीम मेंबर हैं आपके साथ आज की डेट में जुड़े हुए? टीम मेंबर की जहाँ तक बात करूँ, जो मेरे साथ में सबसे पहले हमारे हुसैन भाई, और जो मेरे जो मेन जुड़े थे पहले वो जुड़े थे, और उसके बाद में हमारे साथ में कादर भाई हैं, जो हमारी सना है, काफ़ी बड़े बड़े जो आईडीज़ हैं, मेन तो वो है। बाकी काम करने वाले जो हैं वो मैं अकेली, वन मैन आर्मी बोल सकते हो। बच्चे करते हैं मेरा सपोर्ट, वो भी इवेंट पे, हस्बैंड करते हैं वो भी इवेंट पे, पर यह है कि फैमिली के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। खुद ही करते हो? सारा कुछ मैं खुद करती हूँ, मैं किसी के हाथ में कुछ नहीं देती, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लोग बोलते हैं कि जैसे अब मैं 200 से ऊपर भी, मैं 300-400 लोग कर सकती हूँ, बट मैं उतना जितना मैं कर सकती हूँ उतने पे ब्रेक लगा के ख़त्म, कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। इवन कि बहुत झगड़े होते हैं मेरे इवेंट के लिए कि नहीं पास दे दो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं जितना मैनेज कर सकूँगी मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं अगर कोई काम करता है तो। बिल्कुल, और सेटिस्फेक्शन जरूरी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मुझे नहीं होगी, तो मैं सामने वाले को भी नहीं दे पाऊँगी। सही बात है।
तो इसलिए मुझे परफेक्शन चाहिए होता है अपने काम में, तो मैं किसी और पे छोड़ती ही नहीं काम। छोड़ती हूँ तो मैं खुद ही किलसती रहूँगी कि मैंने क्यों दे दिया वो काम किसी को, मैं खुद कर लेती, ज़्यादा बेटर था। बिल्कुल। आज की डेट में अगर बात करें, आपने हज़ारों इवेंट ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो पहला जो इवेंट करने में नर्वसनेस थी, क्या आज भी वही सेम होती है? सेम nervousness? होती है। सेम होती है। सेम होती है। मेरी रात की नींदें उड़ जाती है एक हफ्ता पहले। मैं डिप्रेशन, टेंशन, घर वालों को ये तक बोल देती हूँ कि मेरे रूम में मत घुसना प्लीज़, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वो भी पूरी करनी ज़रूरी हैं। हालांकि हम लोग सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम शादी भी करते हैं, मैरिज करते हैं अपने घर में, तो उसमें भी कोई एक आध बंदा ऐसा रह जाता है कि जो हम लोग उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि नज़र का इलाज है पर नज़रिए का इलाज नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। सभी को खुश करने बैठेंगे तो खुद कहीं ना कहीं दुखी हो जाएंगे। क्या है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ज़्यादा फैलती है पहले फैलती है। नहीं, पर नेगेटिविटी से उल्टा फ़ायदा भी होते हैं, क्योंकि मेरे रूल रेगुलेशन ऐसे वाले हैं, वो उस वजह से नेगेटिविटी फैलती है। क्योंकि मैंने अगर बोल दिया कि मैंने नहीं देना है पास, तो नहीं देना है। मैंने अगर बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया, तो वाइंड अप है। इस वजह से बहुत सारे लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं मेरे। अब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि एक लेडी होकर ये इतना कर रही है मैनेज, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उसे। कि हम लोगों को, मैं सिर्फ इतनी बात बोलती हूँ कि आप प्लीज़ पास पहले करा लो, तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी। अब आप मुझे लास्ट मोमेंट पे कुछ करने के लिए बोलोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता ना, कि मैं वो देखूँ या पहले और जो काम है वो देखूँ, ये दिक्कत रहती है। आप मैम कांटेक्ट कैसे करते हो जो नॉर्मल इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं? मेरे पास खुद आते हैं, मैंने कभी किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे डीएम में खुद लोगों के मैसेज आते हैं कि हम आना चाहते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी आइडियाज़ हैं जो मुझे खुद बोलती हैं कि हमें बुलाइए आप। क्योंकि अब तो खैर नाम काफ़ी हो गया है सोशल मीडिया पे, मोनिका गुलाटी मोस्टली लोग जानते ही हैं इवेंट के मामले में। काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम इवेंट में जुड़े, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती इन्फ्लुएंसर्स की। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा डार्क सीक्रेट बताइए जो अभी तक ऑडियंस नहीं जानती इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड, कि ऐसी भी चीज़ होती है इस बिजनेस के अंदर। अब मैं ये चीज़ें यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को असर पड़ेगा। मेरे को खुद लगता है अब कि कई बार कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया इस इवेंट को स्टार्ट करके, क्योंकि कुछ लोग ना मतलब इवेंट को ये समझ के करते हैं कि वहाँ पे लड़का लड़की मिलेंगे और वहाँ पे उनकी सेटिंग होगी या जो भी व्हाटएवर। वो लोग सोचते हैं कि ये इवेंट जो है ना सिर्फ यही है। आप ये सोचिए ना कि जो फैमिली वाले अपने वाइफ को भेज रहे हैं, मान लो कोई अपनी किसी की गर्लफ्रेंड ही आ रही है, तो वो चीज़ें वो देखेगा तो वो ठीक नहीं है ना वो चीज़ें। पर होता है ये चीज़ यहाँ पर, जो इवेंट आजकल हो रहे हैं वो बहुत नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए वीडियो भी बना के डाला, तो उससे हमें भी इफेक्ट पड़ता है ना उन सब चीज़ों से। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ खैर बिजनेस तो खैर इतना कुछ इसमें इतनी इनकम क्या हो जाएगी, 6 मंथ में हम इवेंट करते हैं, कितना क्या कमा लेंगे उसमें। बट कुछ लोग तो करते ही इसलिए हैं। बिल्कुल। तो वो गंद भी ना थोड़ा सा होता जा रहा है। मुझे कई बार फील होता है कि मैंने क्यों ही स्टार्ट किया। ये नेगेटिव चीज़ें होती जा रही है, इसलिए मैं कुछ अपग्रेड करना चाह रही हूँ चीज़ों। मैम प्लीज़ ये बताइए कि कोई अगर आज की डेट में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या बातें अपने माइंड में रखनी चाहिए? देखिए इवेंट ऑर्गेनाइजिंग हमारा जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करते हैं, बट जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके तो बड़े सारे तरीके के होते हैं। जैसे मैरिज भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अलग अलग तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको तो मुझे लगता है कि काफ़ी अर्निंग्स होती हैं, पर हमें वो चीज़ इतनी नहीं हो पाती। तो बाकी मेन मेरा तो रहता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपको हर काम में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। बाकी ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर बहुत अच्छा है, तो बाबा बहुत मेहरबान है, तो हम चलते जा रहे हैं। ऐसा भी बने भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला समय भी फिर भगवान भी देखता है उस चीज़ को और आगे नहीं मेरे साथ तो सच बता रही हूँ कि जब मैं खड़ी होती हूँ तो शायद वो शक्ति मेरे साथ खड़ी होती है, और मैं बोलती हूँ इस बात को। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस बार का इवेंट मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे लोग, मैंने इंस्टा से कितने 50-60 लोग तो ऐसे वाले थे दिल्ली के जो उठाए ही नहीं कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो उन लोगों ने बहुत, क्योंकि आप किसी को इग्नोर करोगे, आप किसी को हटाओगे तो पक्की बात है वो तो आपको खींचने की कोशिश करेगा ही करेगा।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस बार का इवेंट मेरे लिए। तो मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे वहाँ पे प्रेजेंस आपकी दिखनी चाहिए। यू डोंट बिलीव कि मेरे लिए शिरडी से कोई इतनी सुंदर सी बाबा की प्रतिमा लेके आया, एक नहीं दो आई। तो आप सोचो ना कि उन्होंने प्रेजेंस दिखा दी मुझे अपनी। बिल्कुल। तो वो इवेंट खराब कैसे हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। वही सच्चे दिल से अगर किसी चीज को चाहेंगे हाँ, तो पूरी चीज़- कायनात हाँ, आपको मिलाने में लग बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। तो फिर इसलिए हमारे इवेंट तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इवेंट ऐसे खराब हो सकते। कोई कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुए। तो ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है हमारे ऊपर। मैं सिर्फ 2 लोगों को मानती हूँ अपनी ज़िंदगी में, एक मेरे बाबा और मेरी फैमिली। तो मैम आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं ऑडियंस? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो इवेंट करते हैं उसकी मर्यादा को बनाए रखें, उसमें गंदगी ना फैलाएं। और जो इवेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप करिए, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो काम करने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार हमारे इवेंट को दिया है और आगे भी देते रहिए। तो मैम मैं भी यही चाहूँगा कि जो आपके इंस्टाग्राम पे 36,000 की जो फैमिली है जल्दी से 1 लाख तक का सफ़र तय करे। नहीं हो सकता पॉसिबल। वो नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि मेरे साथ में क्या दिक्कत है, मैं बड़ा रूड हूँ एक तरीके से इंस्टा पे। तो इसलिए इंस्टा मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। मेरे 36 के ये 3 साल से ऐसे ही हैं सेम। नहीं तो मेरे लाख तक हो जाते हैं। तो मैम आज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने जो एडवाइस दी, गाइडेंस दी और अपना जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है वो आपने शेयर किया। तो आपका थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू मोहित, आपने बुलाया, इतना अच्छा आपका इंटरव्यू रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रिपेयर किए आपने। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी दिल से धन्यवाद कि आपने भी अपना कीमती समय दिया। और जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद।